बेस्ट एवरग्रीन स्टॉक, बेस्ट स्टॉक फॉर 2002 यानी 2022 के लिए बेस्ट स्टॉक। एंड लाइक तो बनता ही है शुरू करने से पहले, और सब्सक्राइब भी बनता ही है। इसी के साथ पहला स्टॉक जिसका नाम कोलगेट इंडिया लिमिटेड कंपनी, जिसके एक शेयर की प्राइस 1602 रुपये के आसपास चले, जिसने पिछले एक दिन में लगभग 2.5% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है, जो कि 45 रुपये के आसपास बनता है। यह कंपनी पर्सनल प्रोडक्ट बनाती है। तो इसी के साथ अगर इसके फंडामेंटल्स देखे जाएँ तो वो कुछ इस प्रकार है। मार्केट कैप इसका लगभग 40,000 करोड़ से ज़्यादा का है। पीई रेशियो 39 के आसपास है, जबकि पीबी रेशियो 35 के आसपास है। इंडस्ट्री पीई 53 के आसपास है। आरओई 75 के आसपास है। टीटीएम 39 के आसपास है। डिविडेंड यील्ड लगभग 2.5% से भी ऊपर की है। बुक वैल्यू की बात की जाए तो वो लगभग 61 के आसपास है। तो आप इसको सोच समझ के अपनी पूरी रिसर्च के बाद इसको खरीदेगा। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो 1 लाख तो बनता ही है। अगर इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट देखी जाए तो फाइनेंशियल रिपोर्ट कुछ इस प्रकार है। रेवेन्यू इसका लगभग 1232 करोड़ से 1280 करोड़ तक पहुंच चुका है, जो बीच में 1352 करोड़ भी हुआ था, फिर 1166 करोड़ तक भी गया था। जो रेवेन्यू इसका घटता बढ़ा रहा है। तो इसका रेवेन्यू फ़िलहाल इस समय पिछले 5 क्वार्टर की अपेक्षा कुछ बढ़ा है, लेकिन ठीक नहीं है। अगर इसके प्रॉफिट की बात की जाए, प्रॉफिट इसका पिछले 5 क्वार्टर में बढ़ा है, लेकिन घटता बढ़ता रहा है, जो कि लगभग 233 करोड़ से प्रॉफिट इसका 252 करोड़ के आसपास आ चुका है। अगर इसके नेटवर्थ की बात की जाए, नेटवर्थ इसकी इंक्रीज़ हुई है, ये अच्छी बात है इस स्टॉक में। जो कि नेटवर्थ इसकी 1166 करोड़ से 1671 करोड़ के आसपास हो चुकी है। तो आप इसको सोच समझ के अपनी पूरी रिसर्च के बाद इसको खरीदेगा। एक बेहतरीन स्टॉक है ये। इसी के साथ अगर अगले स्टॉक की बात की जाए तो अगला स्टॉक कुछ इस प्रकार है, जिसका नाम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी है, जिसके एक शेयर की प्राइस 134 रुपये 35 पैसे के आसपास चल रही है, जिसने पिछले एक वीक में लगभग 5.17% तक का रिटर्न दिया है, जो कि 6 रुपये 60 पैसे के आसपास बनता है। यह कंपनी ऑयल गैस एंड फ्यूल का काम करती है। इसी के साथ इसकी अगर फंडामेंटल्स देखे जाए तो फंडामेंटल्स इसके कुछ इस प्रकार है। मार्केट कैप लगभग 1,22,363 करोड़ के आसपास है, जबकि पीई रेशियो 5 के आसपास, पीबी रेशियो 1 के आसपास, इंडस्ट्री पीए 8 के आसपास, जबकि आरओई इसका 20% है। टीटीएम 29 है। डिविडेंड ईल्ड की बात की जाए तो लगभग 8% तक की डिविडेंड ईल्ड है। इसकी बुक वैल्यू की बात की जाए जो कि 139 के आसपास है। तो इसी के साथ 1 लाख। अगर इसके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की बात की जाए, फाइनेंशियल रिपोर्ट भी कुछ इसी प्रकार है जो कि इसमें दी गई है। रेवेन्यू इसका लगातार बढ़ते हुए क्रम में है, ये सबसे अच्छी बात है, जो कि 1,47,676 करोड़ से बढ़कर पिछले 5 क्वार्टर में 1,99,375 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। ये सबसे अच्छी बात है इस स्टॉक में। रेवेन्यू इसका लगातार बढ़ते हुए क्रम में रहा। अगर इसके प्रॉफिट की बात की जाए, प्रॉफिट इसके 5 क्वार्टर में लगभग गिर चुका है, जो कि 9,026 करोड़ से गिरकर 6163 करोड़ के आसपास इसका प्रॉफिट बचा है। प्रॉफिट में है कंपनी, प्रॉफिट में चल रही, लेकिन इस समय इसका प्रॉफिट गिरा हुआ है। अगर इसके नेटवर्थ की बात की जाए, नेटवर्थ भी इसकी इंक्रीज़ हुई है, ये अच्छी बात है, जो कि 1,11,838 करोड़ से बढ़कर 1,28,245 करोड़ के आसपास इसका नेटवर्थ इंक्रीज़ हो चुका है। ये इस स्टॉक में सबसे अच्छी बात है। इसी के साथ अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम हिंदुस्तान यूनिलीवर है, जिसके एक शेयर की प्राइस 2126 रुपये के आसपास चल रही है, जो कि 95 पे भी साथ में शामिल है। इसके अगर पिछले एक महीने में रिटर्न्स की बात की जाए तो लगभग 5.96% तक का रिटर्न दिया है पिछले एक महीने में, जो कि 120 रुपये के आसपास बनता है। यह कंपनी पर्सनल प्रोडक्ट्स बनाती है, जिसको सभी लोग जानते हैं, बहुत से लोग यूज़ करते हैं। अगर इसके फंडामेंटल्स देखे जाएँ कुछ इस प्रकार है, जिसको मार्केट कैप लगभग 4,95,252 करोड़ के आसपास है। पीई रेशियो 62 के आसपास, पीबी रेशियो 10 के आसपास, इंडस्ट्री पीई 53, आरओई 28% के आसपास, टीटीएम 37 के आसपास, डिविडेंड यील्ड 1.51% के आसपास, जबकि बुक वैल्यू की बात की जाए तो लगभग 204 के आसपास है। इसी के साथ 1 लाख तो बनता ही है। अगर इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट देखी जाए तो फाइनेंशियल रिपोर्ट इसकी कुछ इस प्रकार है। रेवेन्यू जो है लगातार बढ़ते हुए क्रम में है, जो कि पिछले 5 क्वार्टर में 12,181 करोड़ से बढ़कर 13,439 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। ये इस स्टॉक में अच्छी बात है कि इसका रेवेन्यू लगातार बढ़ते हुए क्रम में रहा है। साथ ही अगर इसके प्रॉफिट्स की बात की जाए, इसका प्रॉफिट्स भी कुछ इसी प्रकार है। इसका प्रॉफिट्स जो कि पिछले 5 क्वार्टर में लगातार बढ़ते हुए क्रम में रहा है, जो कि 1,937 करोड़ से बढ़कर 2,297 करोड़ के आसपास इसका प्रॉफिट पहुंच चुका है। ये स्टॉक की सबसे बेहतरीन और अच्छी अचीवमेंट है।
इसी के साथ अगर इसकी नेटवर्थ की बात की जाए तो नेटवर्थ भी कुछ इस प्रकार रही है, जो कि बढ़ते हुए क्रम में रही है। अगर नेटवर्थ की बात की जाए तो लगभग 47,674 करोड़ से बढ़कर 47,958 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट नेटवर्थ हो चुकी है। नेटवर्थ इंक्रीज़ हुई है लेकिन ज़्यादा नहीं, लेकिन इंक्रीज़ हुई है, ये इस स्टॉक की अच्छी बात है। इसी के साथ एक लाइक तो बनता ही, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही, और बेल आइकन भी दबा दें जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। और एक आवश्यक सूचना, किसी भी स्टॉक को किसी के बताने से या सुझाव से ना खरीदें। उस स्टॉक के फंडामेंटल्स को पहले चेक कर लें। फंडामेंटल्स जब आपको बेहतरीन से बेहतरीन लगे तब उस स्टॉक को खरीदिएगा। ये एक स्टॉक की अच्छी पहचान होती है।